scattering experiment, the distance of closest approach if a 6 mega electron volt alpha particle is used। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच तो पता है हमको भाई कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब कितना करीब जा पाएगा, लेकिन ई खाली जो है वो एनर्जी दिया है और अल्फा पार्टिकल का एनर्जी दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है कि किसके क्लोजेस्ट जाना है भाई, किसके न्यूक्लियस के पास इसको जाने का मन है। तो यहाँ पे गोल्ड देखिए, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या चीज़ है, इसमें गोल्ड के पास भेजना रहता है। तो देखिए यहाँ ये भी लिखा है इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किया था वो गोल्ड के न्यूक्लियस से ही भेजा था अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस के पास। तो यहाँ गोल्ड नहीं भी लिखा है तो आपको स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मतलब वह रदरफोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट की ही बात कर रहा है और गोल्ड न्यूक्लियस के पास आपको भेजना है, ये समझ लेना है खुद से ही। तो बस अब क्या है भाई, गोल्ड पता चल गया हमको कि सोना के न्यूक्लियस पे मारना है, तो सोना का न्यूक्लियस में इतना 79 प्रोटॉन होता है, ठीक है। 79 न्यूट्रॉन को छोड़ दें तो प्रोटॉन 79 है, क्योंकि गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है, तो 79 इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होगा और न्यूक्लियस में 79 ही प्रोटॉन होगा भाई। और अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, तो अल्फा हीलियम प्लस प्लस को बोलते हैं, तो यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होता है हीलियम में। हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होता है, तो हीलियम के न्यूक्लियस में होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल से बम्बार्डिंग किए तो अल्फ़ा पार्टिकल है क्या आइटम भाई, तो अल्फ़ा पार्टिकल जो है हीलियम का 2 इलेक्ट्रॉनवा को छीन लिया है, तो हीलियम प्लस प्लस को ही अल्फ़ा बोलते हैं। तो उस पर चार्ज 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 हो गया। अब गोल्ड के जो न्यूक्लियस में बैठा हुआ प्रोटॉन है वो सब प्रोटॉनवा पे कितना चार्ज है, 79 इंटू 1.6 10⁻⁻19 इतना चार्ज है। तो इसका स्क्वायर हो गया, क्योंकि एगो अल्फ़ा के साथ भी यही आया है 1.6 इंटू और 79 के साथ भी आया है, 2 बार आया है। तो लिख दिए दोनों, और के माने 9 गुना 10⁻9, और दोनों के क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मान लिए कि डी है, तो डिवाइड बाई डी, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स लिख दिए। अब ये जो कूलम्ब्स लॉ से मैंने फोर्स लिखा, ये फोर्स नहीं है, क्योंकि भैया फोर्स होता तो नीचे स्क्वायर होता, ये नीचे स्क्वायर नहीं लिखा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी लिखा है। तो यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी था 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 अब मेगा माने 10⁻6, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के चक्कर में 1.6 10⁻⁻19, तो ये जूल में मिल गया एनर्जी 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा जब एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आ जाएगा ये, तो दोनों को इक्वेट करते ही डी मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते गए तो डी की वैल्यू कुछ इस तरह से आई 3.79 10⁻⁻14। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है, तो 10⁻⁻14 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है कह रहा है ये। अब इसे चाहे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कोई भी नंबर दिया रहेगा ना गुरु, तो उसको इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, स्मॉल n गुना 10⁻x, जहाँ पे स्मॉल n 0.2 से तो बड़ा होना चाहिए। देखिए यहाँ इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है, मतलब 0.2 के इक्वल भी नहीं होना है, बड़ा ही होना चाहिए, लेकिन 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसा n इंटू 10 को का पावर कुछ लिखिए, तो उससे जो x मिलेगा उसी को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलिएगा। जैसे 52 को हमको लिखना है, तो 52 को 5.2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो गया ना, तो 5.2 नहीं लिख सकते हैं, तो 0.52 लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि 0.5 से बड़ा है ये, तो 0.52 लिखे तो 10⁻2 लिखना पड़ा, राइट। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2। तो अभी जो इतना आंसर आया मेरा, इसको अगर हम लिखें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के चक्कर में, तो ये तो 5 से कम है, हमको 0.5 से और 5 के बीच रखना है, तो ये ऑलरेडी 0.5 और 5 के बीच है, यानी कि जो 10⁻⁻14 आया, यही इसी में -14 ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया इसको। तो अप्रोक्स वैल्यू लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक, तो 10⁻14 सही हो जाएगा आंसर। तो मेरा जो आंसर आया है भाई वो 10⁻14 आया है, उसको ऑर्डर में लिखे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखे तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻14 है, नहीं है, इसका भी ऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये भी 0 से 5 तक इधर लिखा हुआ है, लेकिन ये -15 लिख दिया है।
ई भी देखिए, और 0.5 से 5 के बीच में है, इधर 10⁻⁻15 है, तो ई 2 है गुना 10⁻⁻14 है। देखिए एक्चुअल में मेरा आंसर जो है वो 3.79 गुना 10⁻14 है, लेकिन चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं है 3.79 गुना 10⁻14। तो रियल आंसर ये है और कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। तो अब एक तो ऑप्शन मुझे इसी के अप्रोप्रिएट चुनना है, तो ये ऑर्डर निकालेंगे कि इसका ऑर्डर क्या आया। तो ये 0.5 से और 5 के बीच है, राइट। तो इस ये 10⁻⁻14 के ऑर्डर का है, 10⁻⁻14। तो इन सब को भी, चारों ऑप्शन को आप ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में तोड़िए। तो ये इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखे तो 10⁻⁻16 आया इसका, राइट। इसको लिखे तो 10⁻⁻14 आया। तो इसको अप्रोक्स किए जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो हमारे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के से यही मैच किया, दूसरा वाला सिर्फ, बाकी का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अलग आ गया, इसीलिए बी ऑप्शन सिर्फ करेक्ट हुआ।